गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज न्यू चैप्टर से जो हमारी है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन में क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। अब फर्दर उसका क्या होता है, दो टाइप का क्वांटिटी में डिवीजन हो जाता है। जो फर्स्ट टाइप का क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड टाइप ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो चलिए जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी इज दोज टाइप ऑफ ए क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड विच एडेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल अलजेब्रिक टर्म यानी मेथड। तो अब बोले कि अब ये क्या हो गया, तो ये क्या है, तो ये बुक स्लैंग के लैंग्वेज में आ गया। तो हमने बोला स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और जो ऐड होता है जनरल अलजेब्रिक टर्म में। तो हमने बोला कि ऐसा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने बोला मास हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो जनरल अलजेब्रिक टर्म में ऐड की जाती है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल भी हैं। तो मास में जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट से मैं कुछ राशन लाना है, उसमें हम मान लीजिए कि मैंने 5 किलो आलू लाया है। तो 5 किलो आलू है, 2 किलो टमाटर है, तो मैंने सेम बैग में रखा है 5 किलो आलू 2 किलो टमाटर। तो हमने बोला जो टोटल वेट ऑफ ए बैग है वो कितना है, तो हमने बोला 5 केजी आलू का है, 2 केजी टमाटर का, यानी दोनों का एडिशन कर दिए तो वो टोटल कितना हो गया, 7 केजी का पूरा बैग है, कैरी बैग है। तो हमने बोला कि इसको ऐड कैसे किए, तो हमने बोला जो हम लोग जनरल अलजेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं ऐड करने का, उस मेथड से किए। तो हमने बोला कि स्केलर क्वांटिटी इज दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल अलजेब्रिक टर्म, यानी जनरल अलजेब्रिक टर्म में ऐड किया जाए, एंड विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ओनली, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक से जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी तो क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी इज अ दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी is those types of physical quantities which having magnitude and which is added in the form of which is added in form of general algebraic form, यानी जिसको जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में ऐड किया जाए। तो स्केलर क्वांटिटी इज दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, एंड विच एडेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल अलजेब्रिक फॉर्म, यानी जिसको जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में ऐड किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि 5 केजी मेरे पास एक कोई भी सब्सटेंस है और मेरे पास 2 केजी सब्सटेंस है, तो अगर ये एक जगह रखा जाए, इसको ऐड किया जाए, तो हमने बोलेंगे कि ये कितना है, 7 केजी है। तो 7 केजी सिस्टम हो गया। तो इस कारण से ये क्या हुआ, इसको हम लोग जनरल अलजेब्रिक टर्म में ऐड कर दिए। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी फिज़िक्स में है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेता हूँ, तो एग्जाम्पल में हमारा है, एग्जाम्पल में डिस्टेंस ये क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस। उसके बाद स्पीड, मास etc एक्सेट्रा, दिस आर द सम स्केलर क्वांटिटी। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड, which having a direction and which added in the form of triangle law of vector addition, यानी
जो यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और उसका एडिशन कैसा होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड किया जाता है। तो इस तरीके की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग बोलेंगे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो हमने मान लीजिए कि हमने कहीं जाना है, एक जगह से जाना है कहीं और, तो हमने बोला कि यहाँ से वहाँ का जो दूरी है, कोई जगह की दूरी है, वो है 100 किलोमीटर। तो जब तक हम नहीं बताएंगे कि वो डायरेक्शन किधर है, तो क्या हम जा पाएंगे, उस जगह पे जा पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमको सिर्फ पता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूरी है, पर जाना किधर है, ये इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ ए क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी से। तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी इज दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दोज टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities which having direction, which having magnitude as well as direction and which is added in triangle law of वेक्टर एडिशन। तो हमने बोला वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और ऐड किस तरीके से होना चाहिए, वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की फॉर्म में ऐड होनी चाहिए। तभी हम लोग उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसमें से एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल में हमने देखा आया डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वो आ गया वेलोसिटी, acceleration, momentum, etc. These are the quantities which is vector quantity। ये क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी इन लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन बाय लाइन डायग्राम से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सोचा कि अब ये वेक्टर क्वांटिटी को लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने देखा जो लाइन है वो कैसा होता है कि एक रे ऑफ लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन आ गया। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ये पार्ट को बोलते हैं हेड। और ये लेंथ ऑफ ए लाइन जो है, यानी जो लेंथ है इसको बोलते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड से।
मैग्नीट्यूड से। अब हमने बोला कि हमको वेक्टर क्वांटिटी को लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने बोला कि हम लोग जो सिस्टम में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। कैसा है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस है तो किसी भी चीज़ को, पार्टिकल को या तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करना इसमें क्या था 3 डायमेंशन में, वो कैसे कर सकते हैं? बाय लाइन को ड्रॉ करके। जैसे मान लीजिए ये चौक है, इस पॉइंट पे कुछ लाइन है, इसके पास कुछ लेंथ है, तो अगर ये लेंथ यहाँ पे है तो 3 डायमेंशनल एक्सिस में यहीं कहीं कुछ होगा। तो हमने बोला कि वी हैव टू एट फर्स्ट कंसिडर ए ओरिजिन। हम लोग क्या करेंगे? एक ओरिजिन को कंसिडर करेंगे। तो कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं। तो हमने बोला कि लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज ए ओरिजिन। तो हमने बोला इधर ये एक्सिस, लेट अस कंसिडर दिस टाइप ऑफ एक्सिस, यानी यहाँ से वहाँ तक जाने का, ये स्ट्रेट लाइन जाने का ये एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिए, इधर जाने का एक्सिस को मान लिए वाई एक्सिस, और ऊपर जाने का एक्सिस को मान लिए जेड एक्सिस। तो हमने बोला ये मेरे से यानी एक्स एक्सिस से 2 मीटर दूर है, वाई एक्सिस से 3 मीटर दूर है और जेड एक्सिस से 4 मीटर दूर है। तो इसमें बोला कि इसको हम लोग क्या 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को करने के लिए हमको लाइन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी which having a magnitude and which added in the form of which having magnitude as well as direction and which added in the form of ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उस क्वांटिटी को हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन है। तो इस कारण से हम लोग क्या करें, 3 डायमेंशनल एक्सिस में किसी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, एक लाइन डायग्राम करता है। तो लाइन डायग्राम करता है तो हमने बोला कि ये जो एंड पाथ है उसको बोलते हैं टेल, और जो एरो पार्ट है, जो एरो है उसको बोल दिए हेड। तो एंड पार्ट को टेल, इसको हेड, और जितना ज़्यादा इसका लेंथ होगा उसमें हमने बोला मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या है, ये तो लेंथ, तो हमने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी के यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आया, तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये हो सके ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो सके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो सके एक्सेलरेशन, मोमेंटम, कुछ भी जो फिजिकल क्वांटिटी है सबको लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो हमने लेटेस्ट कंसीडर, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन डायग्राम का वेक्टर है जो वेक्टर ए है, और मान लीजिए ये वेक्टर बी है। तो हमने बोला कि इसके पास भी क्या है, हेड है। तो हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर का डायरेक्शन को शो करता है। और ये टेल पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये आ गया लाइन डायग्राम। तो हमने बोला कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो हमने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, और इसका डायरेक्शन किधर है, तो हमने इधर से बोला कि टुवर्ड राइट साइड है। तो अगर हम ये वेक्टर से इस वेक्टर बी वेक्टर को कंपेयर करें तो ये कितना है, तो हमने बोला कि ये इतना है, तो ये इसका 2 टाइम है, यानी 2 गुना है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वेक्टर बी इज़ अ 2 टाइम ऑफ वेक्टर ए। तो इस कारण से हम लोग क्या किए कि लाइन डायग्राम का यूज़ करते हैं 3 डायमेंशनल एक्सिस को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वेक्टर में। तो ये आया मेरा वेक्टर का तो रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना सीख गए कि एक हेड पार्ट होता है, ये मैग्नीट्यूड, और ये एरो रिप्रेजेंट हेड करता है, हेड पार्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या होती है। तो हमने बोला कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये बी वेक्टर। तो हमने बोला कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी मिल गए जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने बोला कि एक ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये एरो है और बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वो एरो है, और हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो हमने बोला, एक नियम पढ़े, तो नियम में बोला कि वी कैन शिफ्ट
वी कैन पैरेलली शिफ्ट द वेक्टर, यानी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या करें, बी वेक्टर को इधर लेके जा सकते हैं या तो इधर लेके जा सकते हैं, पर कैसा, शर्त क्या है, शर्त यही है कि वो कैसा होना चाहिए, पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरा, वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर इन एक्सियल डायरेक्शन, यानी एक्सियल डायरेक्शन यानी अलोंग द लाइन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और इसको हम लोग आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं और पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। अब एंगल निकालने की, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वी हैव टू ज्वाइन ए फर्स्ट वेक्टर टेल विथ ए अनदर वेक्टर विथ ए टेल, यानी दोनों को टेल से टेल जोड़ना जरूरी है। तो हम लोग इसको क्या किए, इसको हम लोग एक्सियल शिफ्ट कर दिए, तो ये आ गया बी वेक्टर। तो हमने बोला जो एंगल बिटवीन ए एंड बी है वो कितना है, थीटा है। कितना है, एंगल ए एंड बी का थीटा है। तो पहला नियम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने की क्या है कि वी मस्ट बी ज्वाइन ए वन वेक्टर बाय टेल पार्ट टू द अनदर वेक्टर विथ ए टेल पार्ट, यानी पहला वेक्टर का टेल दूसरे का टेल से जुड़ेगा, तभी ये जाके हम लोग बोलेंगे एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं वेक्टर में। तो चलिए एक छोटा मोटा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग समझ पाओगे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस है, और ये मेरा ए वेक्टर है जो एंगल है 30 डिग्री। कितना है, एंगल 30 डिग्री। दूसरा वेक्टर निकालता हूँ, तो ये वेक्टर बी है, रेफरेंस एक्सिस वापस से एक्स एक्सिस है, ये कितना है 30 डिग्री। और एक और लेता हूँ, ये रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये आ गया मेरा एंगल है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अब हम पूछेंगे, इन क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर। दूसरा पूछेगा एंगल बिटवीन ए टू सी वेक्टर, और थर्ड पूछेगा, थर्ड वन इज फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बी टू सी वेक्टर, बी को सी वेक्टर से एंगल बताइए। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस, और सारा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमने बोला यहाँ से ये एक्स एक्सिस में ए है, ए वेक्टर है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। दूसरे बार में बी वेक्टर बनाएंगे तो ये रेफरेंस एक्सिस सेम रहेगा, तो ये आ गया बी वेक्टर, और इसका एंगल कितना आ गया वापस से 30 डिग्री। और उसके बाद क्या करूँगा, सी वेक्टर बनाऊँगा, ये वेक्टर क्या है सी, तो सी वेक्टर फिर से इसी में बनाएंगे, तो ये क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर। तो इसका एंगल कितना है, ये है 45 डिग्री, ये आ गया सी वेक्टर। अब हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे, बी वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके बीच में जो एंगल होगी वही कहलाएगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमने यहाँ पे बोला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी का कितना है, तो हमने बोला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज़ 30 डिग्री ऊपर में था, और 30 डिग्री क्या है, नीचे में है। तो कितना हो गया टोटल, तो हमने बोला 60 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन ए टू बी है, ए वेक्टर से बी वेक्टर तक का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब वापस से क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए टू सी। तो हमने बोला सेकेंड टर्म में, हमने ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में देखूंगा तो उसमें क्या था, एंगल बिटवीन ए टू बी। तो एंगल कहाँ है, फर्स्ट ए वेक्टर किधर है, इधर है, और सी वेक्टर किधर है, तो हमने बोला सी वेक्टर तो ये है। तो ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वही कहलाएगा ए वेक्टर, यानी एंगल बिटवीन ए टू सी। तो इसमें हमने बोला कि एंगल बिटवीन ए टू सी जो है, सी वेक्टर है, वो कितना है 30 डिग्री ए का एंगल है रेफरेंस एक्सिस से, और ये है 45 डिग्री सी का, यहाँ आ गया 45 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 75 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन ए टू सी कितना है 75 डिग्री। थर्ड में देखता हूँ, थर्ड केस में, तो थर्ड में था एंगल बिटवीन बी टू सी, यानी एंगल किससे निकालना है, एंगल बिटवीन बी टू सी। अब यहाँ पर देखता हूँ बी एंगल का है, तो बी मैंने यहाँ पे है, तो रेफरेंस एक्सिस से ये कितना है 30 डिग्री, और सी कितना है, तो वो है
45 डिग्री। तो हमने बोला बी, और हमको बिटवीन बोला है यानी बीच का एंगल निकालने बोला है, तो बीच का एंगल कौन होता है, यानी एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो ये होगा। तो हमने बोला बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल से माइनस कर देंगे, यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे, तो हमको पता चलेगा इसका वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन ए टू बी कितना है, बी टू सी इज़ 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, कि अगर इस तरह का रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है तो रेफरेंस एक्सिस में एक ही जगह पे हम लोग सारा ड्रॉ कर लेंगे और उसके बीच का एंगल यानी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग यानी रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमने बोला कि मेरे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी में फर्दर क्लासिफाइड हो गया इन टू टाइप क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड विच एडेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरी तरफ जो क्वांटिटी आई वो थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ द क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, विच हैविंग अ डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा उसको ऐड किया जाता है। अब हमने देखा कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हमको देख के पता चल जाए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की वेक्टर क्वांटिटी स्केलर को एज सिंपल जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह रिप्रेजेंट करिए। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने देखा कि अगर मेरे पास फोर्स है, क्या है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको यानी थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे, या तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। तो हम लोग अगर इस तरह के क्वांटिटी को देख के पता चल जाएगा कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे फोर्स है तो उसको बोल्ड लेटर ऑफ एफ लिखे, या तो फोर्स के ऊपर में एरो लिखे। ये एरो जो होती है वो हमेशा राइट साइड डायरेक्टेड होती है, कभी अपोजिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या होती है, फिक्स होती है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि इसके बाद पढ़ूंगा, जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया तो डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन एस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर v से ऊपर से करते हैं, तो ये वेलोसिटी भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गया। उसके बाद एसेलरेशन, एसेलरेशन के लिए a यूज़ करते हैं तो एसेलरेशन। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमको ये अगर कहीं भी लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे, एरो से रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो या तो बोल्ड लेटर में। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो आइदर बोल्ड लेटर में मिलेगा तो पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और या तो उसके ऊपर एरो मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो हमने बोला पॉजिटिव वेक्टर, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है लाइन, तो हमने बोला कि हम लोग किसी चीज़ को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस का रेफरेंस हम लोग मान लिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रेफरेंस ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया,
ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन ऑफ ए एक्स एक्सिस हो गया, तो उस वेक्टर को, उस क्वांटिटी को, उस वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर बोलेंगे, पॉजिटिव वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये एक्सिस रेफरेंस एक्सिस से इसका एंगल 180 डिग्री हुआ, कितना हो गया 180 डिग्री, यानी अगर एरो मेरा ये डायरेक्शन में हो तो हमने बोला कि रेफरेंस एक्सिस से इसका एंगल कितना है, तो ये एंगल आ गया 180 डिग्री। यानी नेगेटिव एक्सिस आर दोज एक्सिस विच हैविंग अ एंगल बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड गिवन वेक्टर इज 180 डिग्री। कितना होना चाहिए 180। जैसे ये रेफरेंस एक्सिस है, अगर अलोंग द लाइन ऑफ रेफरेंस एक्सिस एक कोई भी वेक्टर आ गया तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वेक्टर। अगर ये वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है तो हमने बोला कि इसके बीच में एंगल कितना है, तो हमने बोला एंगल कितना है 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का है तो दोज टाइप ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो हमने जो ये है ये कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। और ये वेक्टर जो है ये कहलाएगा पॉजिटिव वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस एक्सिस से है जो एंगल बिटवीन रेफरेंस एक्सिस इज पॉजिटिव, ज़ीरो, एंगल बिटवीन रेफरेंस एक्सिस कितना है 0 है। और इसमें बोलेंगे एंगल बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड वेक्टर इज 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। तो जब भी अगर और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो जस्ट उसके एक अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे नेगेटिव। क्योंकि इधर अगर राइट साइड जाना हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड जाना क्या होगा नेगेटिव। और लाइन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा नेगेटिव। तो ये था हमारा पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो हम लोगों ने बोला दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर किसी भी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है और इट माइट बी ए पैरेलल शिफ्ट और वो पैरेलल शिफ्ट हो तो उस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वालिटी वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है और मेरे पास ये बी वेक्टर है और मेरे पास एक और वेक्टर है वो है सी वेक्टर। तो हमने बोला वेक्टर ए इज़ इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो ये कैसे बोल सकते हैं? तो हमने बोला कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है एक जैसा है और डायरेक्शन किधर है एक ही डायरेक्शन है। पर क्या है केस कि ये डिफरेंस क्या है एक दोनों में ये पैरेलल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल वेक्टर आर दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड विच माइट बी हैविंग ए पैरेलल टू द अनदर वेक्टर। यानी एक वेक्टर क्या हो दूसरे वेक्टर का हो सकता है ये पैरेलल भी हो सकता है। अगर अलोंग द लाइन भी होगा तब भी ये क्या कहलाएगा इक्वालिटरी वेक्टर कहलाएगा। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर के बाद वो हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? तो हम लोगों ने बोला कोलिनियर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर बाय देयर स्केलर मल्टीपल। जैसे कि अगर एक मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है और एक मेरे पास बी वेक्टर है
वेक्टर बी है, ए वेक्टर है और वेक्टर बी है। तो हमने बोला कि ए वेक्टर को बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो हमने बोला कि ए का लेंथ इतना है तो ए का लेंथ इतना है, तो जो ए का लेंथ इतना हो गया, बी का लेंथ कितना है इतना, तो ए का कितना है, तो हमने बोला कि इसका 2.5 गुना ज़्यादा है। तो हमने बोला ए वेक्टर इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर आर दोज टाइप ऑफ वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, वन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द अदर वेक्टर। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर को हम लोग बोलेंगे 2.5 यानी 2.5 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर, तो हमने जैसे बोला को मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिसका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो तो उस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि पॉइंट है और यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी बना हुआ है, एक ए, दूसरा बना हुआ है, दूसरा बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और तीसरा बना देता हूँ एक और, वो है सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये क्या है कि ये वेक्टर का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हमने बोला कि तीनों का तीनों स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर विच हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, यानी इनिशियल वेक्टर यानी इनिशियल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर आर दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर विच हैविंग ए सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी सेम क्या होगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो उस तरीके के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो चलिए इसके बाद हमारे जो है वो है को प्लानर वेक्टर। को प्लानर, जैसे कि मैंने बताया, को मतलब क्या होता है सेम, और प्लेन मतलब क्या होता है कि एरिया बिटवीन टू एक्सिस, एक यानी एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है। तो एक्स और वाई के बीच में जो एरिया बनेगा तो हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, और वाई और जेड के बीच में जो पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे वाई जेड प्लेन, और एक्स और जेड में पड़ेगा तो उसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर का वो है मेरा को प्लानर वेक्टर। तो को प्लानर वेक्टर, तो को प्लानर वेक्टर क्या होता है, तो डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए एक लाइन है, ये इधर का डायरेक्शन, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा इधर वाला हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो हमने बोला ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसमें जो प्लेन है, ये जो प्लेन कहलाएगा, ये जो प्लेन कहलाएगा, ये एरिया जो कहलाएगा, इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। तो इसी तरह इसके बीच में जो एरिया आएगा इसको वाई जेड बोलेंगे, और इसके बीच में जो एरिया आएगा उसको हम लोग बोलेंगे जेड वाई या तो वाई जेड प्लेन। तो इसी तरह अगर ये प्लेन में, एक प्लेन में अगर दो से ज़्यादा, मोर देन टू वेक्टर है, एक वेक्टर ए मान लीजिए इधर है, बी वेक्टर इधर है, एंड सी वेक्टर इधर है, तो हम लोग ने बोला कि अगर कोई भी वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अगर कोई भी वेक्टर, मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सेम प्लेन में, अगर एक सेम प्लेन में लाई कर रहा हो, तो हमने उस टाइप के वेक्टर को क्या बोला, को प्लानर वेक्टर। उस टाइप को वेक्टर को क्या बोला, को प्लानर वेक्टर। तो हमने बोला को प्लानर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर इज दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर, दोज types of vector which having which lies in
सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में सब का सब वेक्टर लाई करता है, सेम प्लेन, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच लाइज ऑन ए सेम प्लेन। अगर एक प्लेन है तो इसी में, जैसे कि मेरे पास हाथ है, ये हाथ है, तो ये उंगली क्या करेगा, एक प्लेन में अगर इसमें रख दूँ या तो इस पर रख दूँ प्लेन में, तो हमने देखा कि इस पर अगर मैं पूरा का उंगली रख देता हूँ और हर जो उंगली है अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। और एक और है कि अगर ये पैरेलल टू द प्लेन, यानी ये वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन है, अगर ये प्लेन है और इसके ऊपर में भी ये मेरा हाथ रखा हुआ है और सारा का सारा उंगली अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। यानी हमने बोला कोप्लेनर वेक्टर इज अ दोज वेक्टर विच लाइज ऑन ए सेम प्लेन, यानी सेम शर्त क्या है, सेम प्लेन में लाई होना चाहिए, और विच इज पैरेलल टू द सेम प्लेन, यानी ये प्लेन से अगर यहाँ ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, बी सी बी वेक्टर, और इधर आ गया आपका सी वेक्टर, तो हमने बोला कि ये जो वेक्टर है ये इसके जस्ट पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो उस टाइप के वेक्टर को हमने बोला कोप्लेनर वेक्टर। शर्त यही है कि अगर ये उंगली को हम लोग टेढ़ा मेढ़ा कर दे, मान लीजिए किस तरह का कर दे, तो हमने बोला कि इसको अगर एक प्लेन में लाई करेंगे तो ये पार्ट, ये पोर्शन क्या है, बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप के हम लोग वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे कि दोज टाइप ऑफ ए वेक्टर विच लाइज ऑन ए सेम प्लेन, which lies on a same plane or parallel to the same plane is called coplanar vector. तो more than three vector is called, more than three vector which lies on a same plane is called coplanar। अब इसमें more than three क्यों बोले, तो अगर दो वेक्टर है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि ये एक लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी, तो अगर ये दो वेक्टर है तो हमने बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी ये क्या है, कोप्लेनर है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेन का शीट, अगर ये शीट रख दूँ तो इसमें हमने देखा कि ये क्या हो सकता है, एक प्लेन में लाया जा सकता है, भले इसका डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर ये डायरेक्शन ऐसे भी क्यों ना हो तो भी हमने बोला कि इसको हमने एक प्लेन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थ्री डायमेंशन में कभी भी दो वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। यानी टू वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर इन नेचर, यानी हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। पर अगर दो से ज़्यादा हो जाए, दो से ज़्यादा, जैसे मेरे पास जो हाथ में उंगली है वो 5 है, तो 5 का 5 अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाँचों का पाँचों क्या होना चाहिए, एक सरफेस में लाई करना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो हम लोग इस टाइप के वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं, कोप्लेनर पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। तो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर का सब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर मेरे पास थ्री डायमेंशन एक्सिस में कोई भी जगह पे अगर एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा हो, मान लीजिए कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर। अब हमने बोला कि हमने इसको एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस कर लिया और ये इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस कर लिया। तो हमने बोला ये कैसा मोशन है, अगर ये लाइन मोशन को रिप्रेजेंट, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए पार्टिकल कैसा कर रहा है। तो हमने जो हम कभी भी देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, तो ये तो दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो हमने बोला ये कैसा मोशन, टू डायमेंशन मोशन। रॉन्ग, ये टू डायमेंशन मोशन नहीं है। किस तरह का मोशन है, वन डायमेंशन मोशन। कैसे, तो हमने बोला कि वेक्टर क्या बोलता है, वेक्टर से स्टेट्स दैट यू कैन डिफाइन योर ओन एक्सिस, यानी आप अपने खुद एक्सिस के डिफाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो हमने बोला क्यों नहीं ये पूरा जो है, ये पूरा जो एक्सिस है इसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो हमने बोला कि इसी को हम लोग घुमा देते हैं, यानी रोटेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो बन गया, ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर है वो हमारा बन गया वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया, तो हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो वेक्टर क्या करता है कि वी कैन
वी कैन एबल टू रोटेट द एक्सिस बाय देयर ओन चॉइस, यानी हमारे अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं। तो हमने बोला ये जो एक्सिस है वो किस में, ये लाइन जो है वो किस में डायग्राम हुआ, तो हमने बोला एक्स एक्सिस में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होती है वेक्टर क्वांटिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। नेक्स्ट जो यानी टॉपिक है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इससे पहले आपने सीखा क्या क्या पढ़ा हमने, तो हमने पढ़ा वेक्टर के बारे में कि व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी इज़ बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिवाइडेड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा